लास्ट आवर खरीदारी के कारण यूएस मार्केट ऊपर बंद हुए, डाउ जोन्स 13, नास्डैक 102 पॉइंट ऊपर बंद हुए। ऑल स्टॉक्स में तेज़ी देखी गई, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तेज़ी देखी गई। मार्केट ऊपर बंद हुआ जाके चाइनीज़ और यूएस के बीच जो स्पैट था उसको कंसर्न को अले करते हुए ऊपर बंद हुए। चाइनीज़ इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार चाइना के खिलाफ पूरे विश्व में गुस्सा बढ़ गया है। ये गुस्सा जो है 1990 के आसपास तिएननमेन स्क्वायर पे जो घटना हुई थी उससे भी ज़्यादा है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है नेक्स्ट आने वाले दिनों में 3 ट्रिलियन नेट मार्केट डेट जो है बोरो करेगा। ब्लूमबर्ग एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 20 में फिस्कल डेफिसिट इंडिया की 4.4% ऑफ जीडीपी हो गई है। ब्लूमबर्ग एक्सक्लूसिव मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 46 लाख हेक्टेयर ज़मीन लैंड पूल जो है चाइना से जो भी बिजनेस इंडिया में मूव आउट करेंगे उनके लिए। मैरिको के नतीजे आए थे जहां पर कि एस्टिमेट्स से मैच करते हुए थोड़े से ऊपर एस्टिमेट्स के नतीजे आए हैं, जहां पर कि 199 करोड़ का प्रॉफिट हमने देखा है। एबिटा बढ़ के आया है और एबिटा मार्जिन भी बढ़ के आई। यूएसडी आईएनआर का डेली चार्ट्स आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक गैप हमने देखा है, गैप डाउन ओपनिंग थी और फिर उसके बाद हमने नीचे तक जाते हुए देखा है। तो ये गैप 30 पैसे के करीब का है, 75-85 से लेकर 75-55 तक के बीच का गैप है। आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत देर तक 75-80-85 के पास स्टॉक को हमने ट्रेड करते हुए देखा है और ऊपर के जो लेवल हैं 75-67 के पास का 76-67 के पास का इम्पोर्टेंट लेवल था। 76-2 की हाई बनी थी और उसके बाद से फिर हमने इसमें एक इंटरडे करेक्शन आते हुए देखा है। तो 76-67 के ऊपर अगर ये चलता है तो इसमें से वापस ट्रेंड ऊपर की तरफ इसमें आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन जो कि राउंडिंग टॉप है उसको भी वायलेट करेगा तो वो दैट विल मार्क द बिगनिंग ऑफ द न्यू ट्रेंड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेडिंग के लिहाज से। मिनट चार्ट में देखें तो वहाँ भी एक्टिविटी म्यूटेड काइंड ऑफ एक्टिविटी थी पूरे दिन में। 75-95 के आसपास 95-98 के आसपास से बराबर नीचे की तरफ जो है इसमें दबाव था आज के ट्रेडिंग सेशन में। वहीं से हम ऊपर भी जाते हुए देख सकते हैं। 75-97-98 इंटरडे चार्ट्स पे इम्पॉर्टेंट होगा 15 मिनट्स चार्ट पे। निफ्टी का डेली चार्ट्स हम ये देख रहे हैं और इस चार्ट में हमको देखने को मिल रहा है कि ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन वायलेशन हमने देखा है 9320 9350 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट था, उसको भी तोड़ के नीचे बंद हुआ मार्केट। और चूँकि वैश्विक संकेत भी मिल रहे थे, एसजेएक्स निफ्टी भी हमको इंगित कर रहा था कि ऑलमोस्ट वहीं पर बंद हुए हैं। नीचे अब कहाँ सपोर्ट आ रहा है तो 9300 9250 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है 2050 9260 और अगर उसके नीचे चलता है तो 9140-50 के पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि वायलेशंस में हैं, वायलेशंस फॉर्मेशंस के, जो कि राइजिंग वेज फॉर्मेशन एक बेरिश इम्प्लिकेशन के साथ ट्रेड होता है। पूरे फॉल में हमने देखिए कि पूरे फॉल का फिर हम ABC पैटर्न जो होता है, जो करेक्टिव पैटर्न कहते हैं, उस पैटर्न की तरफ एक बार जाके और फिर से हमने एक ब्रेकडाउन देखा है। तो लगातार अगर 9250 के नीचे रहता है तो मार्केट में एक तरह की मंदी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में देखें वहीं पर तो बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट लेते हुए 19700 के आसपास, तो ये और 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। तो अब आज की ट्रेडिंग सेशंस के लिए 19700 इसमें इंपॉर्टेंट होगा। अगर उसके नीचे रहता है तो डेफिनेटली इसमें एक फिर से हम मंदी देख सकते हैं और फिर 19000 के आसपास के लेवल्स नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहे हैं। 19100 19000 के आसपास के लेवल हैं। इस सेक्शन में हम निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर कि चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, फॉर्मेशन कैसे बन रहे हैं उसकी कोशिश करेंगे समझने को।
ये सेक्शन केवल और केवल लर्निंग पर्पसेस के लिए है, क्योंकि इस सेक्शंस में हम कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ट पर किस तरह की स्थिति बनती है और चार्ट में फॉर्मेशंस कैसे बन रहे हैं, केवल उसकी समझने का एक प्रयास है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे। अडानी पोर्ट का ये स्टॉक देखिए, एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को वॉलेट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में ड्रॉप डाउन के द्वारा जो है नीचे खोली गया था इस पूरे तेज़ी के ट्रेंड लाइन को, तो वहाँ से नीचे जाकर बंद हुआ है। एक्सिस बैंक काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अब देखिए ये एक फ्लैटिस जो है काइंड ऑफ फॉर्मेशन अगर कह सकते हैं तो फ्लैट है, और लगातार 3 बार, एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार वहीं के करीब बंद आते हुए हमने देखा है। और 400 के करीब का लेवल काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट की तरफ पे काम कर रहा है, क्योंकि ये एक साइडवेज फॉर्मेशन है। साइडवेज फॉर्मेशन में हमने 3 से 4 मरतबा देखा है कि इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। बजाज ऑटो का ये चार्ट हम देख रहे हैं, देखिए इसमें ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रही है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन देखें, नीचे से ऊपर की तरफ हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, और ये देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंड लाइन वायलेशन हमने देखा है 2504 के ऊपर ट्रेंड लाइन, जो कि अप ट्रेंड थी, एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में था ये स्टॉक्स, और थोड़ा सा उसके नीचे आते हुए हमने देखा है। अब यहाँ पर कहाँ जो प्रीवियस बॉटम होते हैं वो हमेशा सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। काफ़ी अच्छा सपोर्ट 2435 के आसपास दिख रहा है। बजाज फाइनेंस एक शेयर ऐसा है जिसमें ज़्यादा उछाल हमने नहीं देखी, जबकि इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी थे, थोड़ी सी तेज़ी देखी, वापस फिर से एक अपने रेंज के अंदर स्टक होता हुआ। भारती एयरटेल जैसा कि कल काफ़ी इसमें अच्छे वॉल्यूम थे, और इसमें हमने उछाल देखा है, काफ़ी उछाल है इस कंपनी में। और रेजिलियंस देखिए काफ़ी अच्छा है, यहाँ से फॉल देखा था 570 के लेवल से 532 अभी है, तो रेजिलियंस इन दिस फॉल काफ़ी अच्छा रहा है। शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है गेल का ये चार्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करूँ, ट्रेंड लाइन डेली चार्ट्स हम देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, और कल के ट्रेडिंग सेशन जहाँ पर मार्केट गिरावट देखी गई वहाँ पर करीब 2% के करीब तक कट के साथ बंद हुआ है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन कैंडल में जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव फॉर्मेशंस आ रहे हैं। HDFC बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है निफ्टी का ये एक कंस्टिट्यूएंस है, और HDFC बैंक के चार्ट को देखें तो इसमें एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड डेली चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन वॉलेट करते हुए दिन में करीब 45 से 48 के बीच ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसको वॉलेट किया, 923 पे बंद आया है। 906 नीचे का जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 906 और 922 जो प्रीवियस जो भी बॉटम्स होते हैं ट्रेंड लाइन वॉलेशंस के पहले वाले जो बॉटम होते हैं वो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाले होते हैं। तो 922, 23, 906 और ऊपर रेजिस्टेंस लेगा 950 से 60 के बीच में। ICICI बैंक सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन जैसे HDFC बैंक में हमने देखा, ये भी एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंस निफ्टी में अच्छा इसका वेटेज है। यहाँ पर भी हमने इंटरडे देखा कि इसमें वॉलेट हुआ 344-45 के पास, और फिर हमने 336 तक का मूव देखा है इसमें नीचे। आज की ट्रेडिंग सेशन में वापस जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 47-48 के पास आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है वही रेजिस्टेंस के रूप में काम करती है, तो वो आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए 347-48 के इम्पॉर्टेंट लेवल होंगे। इन्फी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, देखिए ये जो डेली चार्ट्स पे हमने ट्रेंड लाइन देखा है, ठीक ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेते हुए, और आज 680 रुपये के आसपास वो ट्रेंड लाइन फिर से आ रही है 678-80। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ये देखना ज़रूरी होगा कि ये किस तरह से प्राइस नेगोशिएट करता है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस इस चार्ट में देखने को मिल रहा है। जीरो सेल्स
लास्ट मंथ में आने के बाद हमने मारुति के स्टॉक को फिसलते देखा है। 9% की गिरावट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दर्ज की गई है। 4900 के आसपास में सपोर्ट दिख रहा है, इसमें साइडवेज फॉर्मेशन है। TCS जो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट हुआ था, नीचे जो 909-10 रुपये के पास इसमें एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल जो बना था। ये ट्रायंगल अगर आप देखें गिरने के बाद फिर ये ट्रायंगल बनता हुआ और ट्रायंगल के एपेक्स पे ब्रेकआउट दिखा हमने, और वहीं पर फिर से सपोर्ट लेते हुए देखेंगे 1905 से 10 के बीच में। तो ये दोस्तों ये सेक्शन था जिसमें कि हम फॉर्मेशन और इसके बारे में समझ रहे थे कि कैसे चार्ट पैटर्न उभर के आते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही रहें। अगर इस वीडियो के द्वारा आपकी जानकारी में कुछ भी इन्हांसमेंट हुआ हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशंस में आएँ। धन्यवाद दोस्तों।